दोस्तों, संतोष मैथ सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक एक नियम जो है क्लास 6 है एनसीईआरटी का अध्याय 11 है और 11 अध्याय में जो है एक एक नियम दिया हुआ है, इसको हम आज समझेंगे। ये बहुत बढ़िया तरीके से, इसको अच्छी तरीके से हम लोग इसको हल करना जानेंगे कि एक एक नियम के अंतर्गत जो है कितने सारे सवाल आ सकते हैं, कैसे कैसे वो पूछ सकते हैं। तो एक प्रश्न है, अगर मान लीजिए 8 किलो की कीमत जो है 16 रुपए है, 16 रुपये, तो 3 किलो की कीमत बताए। और इसी प्रश्न को वह क्या करेगा, दे सकता है कि अगर 16 रुपए में 8 केले मिलते हैं तो 6 रुपए में कितने केले मिलेंगे। तो दो तरीका से पूछ सकता है, पहले वस्तु का संख्या दे सकता है, उसके बाद उसका कीमत दे सकता है, और उसके बाद पूछ सकता है कि इतना किलो की कीमत क्या होगी। वस्तु की संख्या में ही सवाल पूछ सकता है, और एक दे सकता है कि रुपए में देगा कि इतना रुपए में इतनी संख्या के वस्तु को खरीदा जा सकता है। तो बताइए अब इतना रुपया में जो है कितने वस्तुओं को खरीदा जा सकता है। तो एक ही नियम का मतलब होता है कि हम किसी भी वस्तु की संख्या जो दिया हुआ है, उसका मूल्य दिया हुआ है, तो उस वस्तु की संख्या और उस मूल्य में जो मूल्य होगा और उस वस्तु की संख्या दी हुई होगी, तो उसमें जो है भाग देकर हम एक वस्तु की कीमत निकाल लेंगे, और उसके बाद जितनी भी वस्तु का कीमत पूछे उससे हम लोग गुना करके उसको निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इसमें जो है सबसे पहले हम बनाएंगे तो लिखेंगे, क्योंकि 8 किलो की कीमत दिया हुआ है, 8 किलो की कीमत जो है कितनी है, 8 किलो की कीमत 16 रुपए है। तो 16 रुपये में समझिए कि 8 केले मिल रहा है, तो 1 केले की कीमत क्या होगी। आप लोग कमेंट कर सकते हैं 1 केले की कीमत जो है कितनी होगी। तो 1 केले की कीमत जो है, एक चीज की कीमत निकालने के लिए हम लोग जितनी वस्तुओं की कीमत दी रही होगी उस वस्तु की कीमत में, उतनी वस्तु की कीमत में उतनी वस्तु से ही हम लोग भाग कर देंगे, तो एक वस्तु की कीमत निकल जाएगी। इसलिए 1 केले की कीमत क्या हो जाएगी, 1 केले की कीमत बराबर लिखिएगा 16 भाग हो जाएगा, डिवाइड कर लीजिएगा संख्या से, जितनी कीमत है मूल्य में, और संख्या वस्तु की संख्या से भाग दे दीजिएगा, तो एक वस्तु की संख्या की कीमत जो है निकल जाएगी। तो 16/8 हो जाएगा, और इसको कटा दीजिएगा, 8 गुना 16, ये बराबर आपका 2 रुपये निकल गया। यानी कि 1 केला का कीमत 2 रुपया है, इसलिए 8 केले की कीमत क्या होगी, 8 गुना 16 रुपये। तो अब पूछ रहा है 3 किलो की कीमत क्या होगी, लिखेगा इसलिए 3 किलो की कीमत बराबर, हम लोग 3 किलो की कीमत याद कर सकते हैं, है ना आसान दोस्तों। इसको 3 गुना 2 कर लीजिएगा, 3 गुना 6। अब मान लीजिए ये आपका आंसर हो जाएगा, 3 किलो की कीमत जो होगी 6 रुपये। अब इसी प्रश्न को अगर दे दे 16 रुपए में जो है 8 केले मिलते हैं, तो 6 रुपए में कितने केले मिलेंगे। अब यहाँ वस्तु की संख्या पहले नहीं दिया हुआ है, यहाँ दे रहा है उसका मूल्य कि 16 रुपए में जो है मूल्य से ही शुरुआत कर रहा है कि 16 रुपए में 8 केले मिलते हैं, तो 6 रुपए में कितने केले मिलेंगे। तो सबसे पहले रुपए में दिया हुआ है, पहले रुपयों की बात है, वस्तु की संख्या बाद में है, तो इसको हम लोग पहले रुपए में ही लिखेंगे, क्योंकि 16 रुपए में 8 केले मिलते हैं, 8 केले मिलते हैं। अब मान लीजिए किसी के पास 1 रुपया हो, एक ही नियम पहले एक ही का काम किया जाता है, 1 रुपये 16 रुपए का दिया हुआ है, 16 रुपए में 8 मिलते हैं केले, तो 1 रुपये में कितना केला मिलेगा, इसलिए लिखेगा 1 रुपये में 8/16 केले मिलेंगे। मतलब कि 8, यहाँ 8 केले हैं और 16 रुपया है, इस 8 केले में 16 रुपए में से क्या करेंगे, हम भाग देंगे, तो ये इतना केले मिलेंगे। अब इतना केला का मतलब हुआ 8 × 8, 8 गुना 16, 1/2 आएगा घटाने पर, तो 1/2 का मतलब हुआ हाफ केला, मतलब कि 1 रुपया में जो है हाफ केला मिलेगा, यानी कि फुल केला जो है 2 रुपये मिलेगा। तो कह रहा है 6 रुपये में कितने केले मिलेंगे, तो कितने केले मिलेंगे 6 रुपये में, 3 केले मिलेंगे। अब इसलिए लिख दिया
रुपए में 6 रुपए में कितना केले मिलेंगे? 6 रुपए में 8/16 गुना 6 केले मिलेंगे। अब इसको कटा लीजिएगा दोस्तों, 8 गुना 16 और 2 तिया 6, यानी कि 3 केले जो है प्राप्त होंगे 6 रुपए में, 3 केले। तो देखिए एक ही नियम के इस प्रश्न में 3 किलो की कीमत पूछ रहा है, सेम प्रश्न है, दोनों एक ही प्रश्न है। इसमें जो रुपया दिया हुआ है 8 किलो का कीमत दिया हुआ है, उस कीमत को हम पहले रख दिए हैं कि 16 रुपए में 8 किलो मिलते हैं, तो 6 रुपए में कितने केले मिलेंगे। और यहाँ जो है 3 किलो की कीमत कितनी है, तो 3 किलो की कीमत 6 रुपया है। तो दोनों तरह से एक एक नियम में सवाल आ सकते हैं। मूल्य पहले दे सकता है, वस्तुओं की संख्या बाद में दे सकती है, और फिर पूछेगा कि इतना मूल्य में जो है कितने वस्तु मिलेंगे। और इसमें जो है दिया है वस्तु की संख्या दी हुई है और उसका मूल्य दिया हुआ, और फिर पूछ रहा है कि अगर इतनी वस्तुओं की मूल्य जो है कितना है। तो ऐसे ही एक एक नियम का सवाल बनता है। अब तो जो होगा 6 रुपए में जो होंगे 3 केले मिलेंगे, यानी कि 1 केले का मूल्य कितना हो गया? 2 रुपया हो गया। और 1 रुपये में कितना मिलेगा? 8 केले मिलेंगे, 8 × 8 8 × 16। आइए अब उसी पर प्रश्नावली 11 से प्रश्न है आप लोग का, 2 प्रश्न लिखे हैं हम इसको हम लोग हल करेंगे। इसी तरह आप लोग बना सकते हैं दोस्तों, और आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए कि मेरा बताया हुआ कैसा लग रहा है आपको। आइए देखते हैं इस सवाल को। पहला सवाल कह रहा है यदि 8 केजी चीनी का मूल्य 240 रुपया हो, तो दोस्तों 12 केजी चीनी का मूल्य कितना होगा ये बताना है आपको। तो सबसे पहले लिखिएगा, क्योंकि 8 केजी चीनी का मूल्य बराबर, चीनी का मूल्य बराबर कितना मूल्य है? तो 240 रुपया है। तो एक ही नियम में दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले 1 केजी का निकालेंगे, लिखेंगे इसलिए 1 केजी चीनी का मूल्य बराबर, चीनी का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 240 और भाग हो जाएगा, बाई लिख दीजिएगा, 240/8, 8 से घटा दीजिए, 8 × 24 30 रुपया हो गया, यानी कि 1 किलो चीनी का मूल्य। अब पूछ रहा है कितना किलो? 15 केजी चीनी का मूल्य। तो 15 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा? इसलिए लिखिएगा 15 केजी चीनी का मूल्य बराबर, चीनी का मूल्य बराबर कितना? इसलिए सॉरी दोस्तों 12 केजी चीनी का मूल्य। तो 12 केजी चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा? 12 × 30 रुपये बराबर हो जाएगा 12 × 360 360 रुपये होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दूसरा सवाल कह रहा है किसी व्यक्ति ने इस पुस्तक की 3 प्रतियां जो है 75 रुपया में खरीदी, यानी कि 3 पुस्तकों को उसने कितना में खरीदा? 75 रुपया में खरीदा है। तो कह रहा है कि 300 रुपया में वह व्यक्ति पुस्तक की कितनी प्रतियां खरीद सकता है। तो यहाँ देखिएगा मूल्य पहले दे दिया हुआ है, और मूल्य पर ही दिया हुआ है कि 300 रुपया में पूछ रहा है कि मूल्य को पहले रखना होगा, और 300 रुपये में कितने पुस्तक खरीदे जा सकते हैं इसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जानिए कि 75 रुपये में कितना खरीदा गया है, तो 3। तो लिखेंगे कि 75 रुपया में 3 प्रतियां, 3 प्रतियां पुस्तकों की 3 प्रतियां खरीदी गई है, 3 प्रतियां खरीदी गई। इसलिए आप लोग बताइए दोस्तों 1 रुपया में जो है कितनी प्रतियां खरीदी जा सकती है? 1 रुपया में 3/75 प्रतियां खरीदी जा सकती है। 3/75 प्रतियां खरीदी जा सकती है। अब कह रहा है कि 300 रुपये में कितना होगा, तब लिखिएगा इसलिए 300 रुपया में 300 रुपया में खरीदी जाने वाली प्रतियों की कुल संख्या क्या होगी? तो 3/75 और गुना 300 रुपया हो जाएगा। तो चलिए कटाते हैं इसको, 5 से कटा दीजिए, 5 × 30, 0 का 0 हो जाएगा, यहाँ 5 से कटेगा, 5 × 5 50 25 15 रुपये। अब 15 चौका 7, यानी 75 चौका 300 हो जाता, और 4 3 जो है 12 हो जाता है, यानी कि 12
पुस्तकें जो है पुस्तकों की 12 प्रतियां जो है खरीदी जा सकती है। बताओ बराबर लिखिएगा 12 प्रतियां 300 रुपये में खरीदी जाएगी। 75 रुपये में 3 पुस्तक, तो 300 रुपये में जो है 12 पुस्तकें जो है खरीदी जा सकती है। तो 25 रुपया एक पड़ा, एक का मूल्य कितना हो जाएगा? एक पुस्तक का मूल्य 25 रुपया पड़ेगा, क्योंकि 75 रुपये में 3 है। अगर इसी को उल्टा ऐसे बनाते हैं हम लोग, पहले लिखते कि 3 पुस्तकों की कीमत कितना है, 3 पुस्तकों की प्रतियों की कीमत 3 पुस्तक के बराबर कितना हो जाता है? 75 रुपया। इसलिए एक पुस्तक का कीमत निकालते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं, एक पुस्तक बराबर कर दिया जाता है दोस्तों, भाग दे दिया जाता है 75/3, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, 25 रुपया जो है एक पुस्तक का निकल जाता है। यानी कि 25 रुपया में एक पुस्तक मिल रहा है, तो 300 रुपये में कितने पुस्तक मिलेंगे? तो 300 में 25 से भाग दे देते हैं, तो 25 चौका 100 होता है, 100 रुपये में 4 मिलता, 200 में 8 मिलता और 300 में 12 पुस्तकें मिल जाती है। 12 प्रति पुस्तकों की प्राप्त होगी, यही आंसर हो जाएगा। मेरा बनाया हुआ वीडियो अगर आप लोग को दोस्तों अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।